और मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताएं, आप जो कहेंगे मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूं। 16 अगस्त 2004 ने उनका पीछा किया और चर्च में जाके उनका एड्रेस देखा, चर्च को देखा, फिर मैं वहां प्रार्थना करने के लिए जाने लगा। परमेश्वर ने नशों से आजाद साफ करके खड़ा किया और यही मैसेज आज मैं आपको देने के लिए आया हूं। तो आज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया और सब कुछ पहले बनाया, सूर्य को, चंद्रमा को, तारागणों को, सूर्य चंद्र तारा, मछलियों को, पक्षियों को, ಗಿಡ ಮರಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾನೆ। और परमेश्वर ने कहा एवरीथिंग इज सो गुड, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ। इतना परफेक्ट बना ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ सूर्य से 10% अगर और दूर हो, 10% ಇನ್ನ दूर ಇದ್ರೆ तब भी हम जी नहीं पाएंगे, ನಾವು ಅವಾಗ 10% तब भी हम जी नहीं पाएंगे। ಅವಾಗ ನಾವು ಜೀವಿಸೋಕೆ उसने परफेक्ट बनाया सब कुछ, क्योंकि वो परफेक्ट परमेश्वर। ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ। आप में से एक भी जन यहाँ नहीं होगा ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ जो ये कहे ಇದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ताकि जब ये बड़े हों तो खूब सारा संघर्ष करें, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಬೆಳಿತಾರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು, खोए ना हो, ಇವರ ಮಕ್ಕಳಿರದೆ ये हॉस्पिटल के धक्के खाएं, ಇವರು गरीब रहें, दुखी रहें। ಇವರು ದುಃಖದಲ್ಲಿ आप में से एक भी जन ऐसा नहीं होगा ಯಾರು ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ, जो अपने पैदा हुए बच्चों के लिए ये सोचे, ಯಾರು ತನ್ನ के लिए भी ये सोचे। आप में से एक भी ऐसा नहीं होगा। ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಹ ಈ ರೀತಿ उसी तरह जब परमेश्वर ने आपको बनाया, परफेक्ट लाइफ को सोचा, ನಿನಗಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ। उसमें बीमारियां नहीं थी, ಆತನ ರೋಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, डिप्रेशन नहीं था, और डिप्रेशन ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, श्राप नहीं थे, ಶಾಪ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, अकेलापन नहीं था, ಒಂಟಿ ಜೀವನ रोग नहीं थे। आज दुनिया फेस कर रही है, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। पर वचन कहता है, ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಾಮ ಮತ್ತು ಹವ್ವಳ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು, जो परमेश्वर ने कहा था उसके विरुद्ध किया, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। तब इस तकलीफें आई, ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದವು, डिप्रेशन आया, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು, हर वो चीज आई ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದವು जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार ಪಟ್ಟಿಲ್ಲೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದವು। अगर आप ನೀವೇನಾದರೂ इंसान होकर ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच, अगर आपके 2 बच्चे हैं, ನಿಮಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು आप नहीं कहते ನೀವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, एक बच्चा संघर्ष करेगा, ಒಂದು ಮಗನು ಕಷ್ಟ और मैं चाहता आपके चाहे 7 बच्चे हों, ನಿಮಗೆ 7 आप ಮಕ್ಕಳು कहते हैं सातों सुखी रहें, 7 ಜನ ಸುಖದಲ್ಲಿ सातों सफल रहें, बच्चे हों करोड़ों हों। ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ वो ಕರುಣೆ, नहीं चाहता है कि एक संघर्ष करे और एक कामयाब हो। ಆತನು ಬಯಸುವವನಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಪಡ್ತಾನೆ आशीषित रहें, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, चंगे रहें, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ शैतान से आजाद रहें, ಸೈತಾನ ಬಂದ डिप्रेशन से फ्री रहें। देखते हैं ಇವಾಗ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ इस समय ನೋಡ್ತೇವೆ, डिप्रेशन अपनी हाईएस्ट स्टेज के ऊपर है। ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ है वो पहले इस दुनिया ने, इस हिस्ट्री ने, इस पृथ्वी ने कभी नहीं देखी थी। ಈ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ब्लेसिंग भी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया के जरिए परमेश्वर का वचन फैल रहा है, ಈ ಒಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಹ ಇದೆ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ लेके आया है, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಚಿಂತೆಗಳು, ರೋಗಗಳು ತಂದಿದೆ, बीमारियां भी लेके आया है, ರೋಗಗಳು ತಂದಿದೆ, मिस इंफॉर्मेशन भी लेके आया है। ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ अब दुनिया फेस कर रही है, ऐसा पहले कभी फेस नहीं किया था, ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, सोचा था। ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ। उसने कहा जब मैंने इंसान को बनाया तो मैंने उसके लिए परफेक्ट लाइफ बनाई थी। ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ, ये शैतान चाहता था कि हम ऐसी लाइफ जिए जो दुखों से भरी हुई हो, ಸೈತಾನನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದನು ನಾವು ಈ ಜೀವನ चाहता था, ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, उसकी इच्छा नहीं थी हम दुख भोगें। ಆತನ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವುದು। करना है, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? अपने पड़ोसी से बोलो अब मुझे क्या करना है, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, जाना है ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ, जहां परमेश्वर ने हमें बनाया था, ದೇವರು में हमें जाना है। ಆತನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ। वचन कहता है ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, कि जब एक विधवा, उसका एक लौता बेटा मर जाता है, ಯಾವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಮಗನು ತೀರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, क्या आपको ದೇವರ ಯೋಚನೆ ಆಗಿದೆಯಾ कि किसी विधवा औरत का जिसका पहले ही पति नहीं है, उसका एक लौता, ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವಾ? आपको लगता है ऐसा? ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ? वचन कह रहे, एक लोग एक अर्थी को लेके आ रहे थे, और वो अर्थी थी एक लौते पुत्र की, और वो भी ये एक नॉनसेंस थी कि जिस एक लौते पुत्र को अपनी माता जी को संभालना था, वो माता लेके आ रही है। और ये मैं बात आपको बताना चाहता हूं, ऐसी कोई भी नॉनसेंस, ನಾಯಿನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ಹೆತ್ತ ಮಗನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಗಲ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಇಚ್ಛೆಯವಾಗಿದೆ। उस वचन को हम पढ़ेंगे, ಆ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ। लिखा थोड़े, क्योंकि ये एक नॉनसेंस थी कि जिस एक लौते पुत्र को माता को, अब उसकी अर्थी को वही मां उस नगर के बाहर लेके आ रही है। जिस लड़के माता पिता को संभालना है, वही लड़का आज नशों में है। क्या ये नॉनसेंस नहीं है? अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने नॉनसेंस नहीं बनाई है।
आमीन। अब यहां पर एक पत्नी है, भली है, लेकिन उसका पति दूसरी औरत के साथ है। ये एक नॉनसेंस है और ये परमेश्वर की और एक आदमी टैलेंटेड है, लेकिन वो दूसरे थोड़े टैलेंटेड लोगों को अपने से ज्यादा कामयाब देखता है और कम एक नॉनसेंस है और परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक जवान वो बीमार हो चुका है और उसका परिवार हर दूसरे दिन उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहा है। ये एक नॉनसेंस है। वो नशे करने वाला व्यक्ति जिसने परिवार को संभालना था, पत्नी को संभालना था, उसकी पत्नी के गड्ढों से इकट्ठा करती है क्योंकि वो शराबी हो चुका है। ये एक नॉनसेंस है और सारी नॉनसेंस का जो करता है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब पढ़ने का टाइम था उस समय मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं सुसाइड करने में चला गया, नशों में चला गया। ये क्या है? एक नॉन कि परमेश्वर इसीलिए धरती के ऊपर आए हैं कि सब प्रकार की नॉनसेंस को